ब्यूटीफुल माई डियर ओ डार्लिंग। जब झापड़ लगता है तो कहते हैं ब्यूटीफुल माई डियर ओ डार्लिंग प्लीज कम एंड सिट माई साइड आई कुड नॉट हैप्पी विदाउट योर स्माइल इज माई लाइफ। कि भाई तू कमरिया अगर ऐसा ना हिलौता तो काहे के हिलौती, अगर तू रोक देता रामदेव भैया कान क्यों नचा डालस और बुल्लू क्यों नचा दिया, दीपक सिंह को क्यों ना नचा दिया, ओम प्रकाश को काहे नचले, ओम प्रकाश नाचे देख रहे हो। रामदेव भैया भी थे, बुल्लू भी थे, हम लोग उनके रहे हैं लेकिन कोई डांस नहीं करता था। विजय लाल यादव जी तो लगा देते हैं ठुमका, हल्का फुल्का समाज को देखते हैं, वो ज़्यादा नहीं, बहुत चलाक का गायक है ना। इस समाज में इतना बड़ा चलाक गायक कोई है ही ना विजय लाल भैया मतीन। ऐसा खाली इशारा दे करके सबको नचा रहे अपने टाइट है एकदम, उनकी कमर जरा सा इशारा से हिली, इसके बाद माने संकेत वो देते हैं। और यहाँ संकेत देने के बाद एक एक घंटा को नचते रह जा तू। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे बिरहा कलाकार हैं, माइक और जो है कि हारन नहीं लगता था और बिना माइक हारन के लोग गाते थे, उस ज़माने के गायक हैं। चलिए आज इनसे हम मुलाकात करवाते हैं। स्वागत है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोतीलाल विश्वकर्मा, कवि जी लोग कहते हैं, और प्रबंधक है बाबा मखदूम आदर्श इंटर कॉलेज में, जहां आपका ये इंटरव्यू ले रहे हैं आप। और पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल को भी प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसी समय निकाल करके आपने हमारा इंटरव्यू लिया। मैं आपके बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पहले के ज़माने में जो गाया जाता था और आज के ज़माने में जो गाया जा रहा है, कितना अंतर आ गया? बहुत बड़ा अंतर, दिल्ली आसमान का फर्क हो गया। पहले के ज़माने में लोग बिना माइक की गाना गाते थे और 10,000, 15,000, 20,000 आदमी तक बढ़ करके सुनते थे और 7 बजे आते थे और सुबह 7 बजे लोग जाते थे। लेकिन अब जो है ध्वनि प्रदूषण लगा हुआ है, माइक ध्वनि विस्तारक लगा हुआ, माइक लगी हुई है, लेकिन 11 बजे से ऊपर कोई गाना सुनने वाले के लिए तैयार नहीं है। लोग इतना परिवर्तन कर दिए लोग कि माने वो मतलब नहीं रह गया, इसलिए कि कारण कि अश्लीलता हो गया। और गाने जो पहले लोग सुनने जाते थे तो 40, 30, 35 के उम्र के लोग जाते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, अपना टीवी मोबाइल से भी लोग गाना लोग सुन लेते हैं, तमाम गाना रहा मोबाइल से लोग सुन रहे हैं। तो अपने आप लोग कुछ कमियाँ ऐसी आ गई कि ये अपने आप लोग बीच में धराशायी हो गए बिहार जगत में। लेकिन कुछ हमारे ऐसे गायक बंधु हैं जैसे विजय लाल भैया हुए और सुरेंद्र हुए, ओम प्रकाश जी हुए, इन लोगों ने कुछ रोक करके कार्यक्रम अच्छा किया कि बिरहा को अपने लाइन पर रखे रहे। और बाद में जो है करीब 80-85% जो है बालिका लड़कियां आ गई, अब बिरहा को बांध कर रख लिए, बिरहा चल रही है लेकिन बस वही 12 बजे तक। और ध्वनि प्रदूषण लगा हुआ है, सारी माने माइक लगी हुई है, डीजे साउंड बज रहा है, लेकिन 12 बजे से ऊपर कोई सुने, इसलिए कि बिरहा लोग गाते थे तो एक जानकारी होती थी कि राम किसके लड़के थे, सीता जी का किसका किससे ब्याह हुआ था, महाभारत कौन कराया था, महाभारत का शकुनी कौन था। माने ऐसे ऐसे चीज़ माने लोग सुनते थे, उनको ज्ञान मिलता था। ज्ञान मिलता था कि रामायण महाभारत लोग सुनते थे कि और ज्ञान मिलता था कि हम बिरहा में चलेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान अर्जित हम करेंगे। अगर जो ब्राह्मण नहीं बता पाएंगे वो बिरहिया जो बता देते थे। इतना पुस्तक ला करके बिरहा लोग चलते थे और लोग डेली से सीखते थे, गाना गाते थे। अच्छा, बिरहा कलाकार पहले के ज़माने में जो है कि मीडिया का भी काम करते थे, कुछ घटना घट जाती थी तो आकर बताते थे समाज में और लोग सुनते थे। लेकिन आज क्या कहते हैं, घटना हो रही है, तुम लिखा गया और यूट्यूब पर छोड़ा गया, एक दिन के बाद घटना समाप्त हो गई। लेकिन पहले के ज़माने में घटनाएं बहुत वास्तव में कम होती थी, घटना बहुत कम होती थी। गोली का रिवाज नहीं था ज़माने में, बहुत लोग करते थे, भाला रखते थे, बल्लम रखते थे, गोजी की मार होती थी, गोजी के मार से 100 गोजी चलती थी तो बहुत लोग मार, कोई मरता था ना तो कोई मरता ही ना, तो चलो कपार फूट जाता था, यही होता था। लेकिन अब तो भाई टिट फट तुरंत लगाइए और चला दिए गोली, कई लोग मर गए। तो अब दिमागी टेंशन तो ये हो गया कि सारे लोग फंसा रहे हैं। तो अब तो घटना आए दिन हो रही है, कहीं छिनैती हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कोई लड़की लेके भागे। अब तो आए दिन चल रहे, कितना कोई घटना लिखेगा। नहीं तो पहले की जो घटनाएं होती थी वो लिखा जाता था तो कुछ लोग चलता था। दहेज में अगर एक जगह होता था तो दहेज को हम गायकी के माध्यम से हम लोग जाकर समाज में बताते थे कि एक घटना यहाँ हुई है, दहेज की लड़की के साथ ये हुआ है, दहेज के साथ लड़की के साथ ये होता, हम लोग बताते थे। तो उसको लोग सब दिमाग में रखते थे कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, और लास्ट में लोग गा करके बताते थे कि ये करना महापाप है, तो लोग समझ लेते थे। लेकिन अब जो है
आए दिन घटनाएं हो रही है। कोई पंडित जो है हरिजन की लड़की को लेकर बात, कोई हरिजन लड़की पंडित को लेकर के बात, आज घटना कितना घटना होगा। तो अब यूट्यूब का ज़माना हो गया, अब तुरंत लगाइए यूट्यूब बता दे रहा है। टीवी का ज़माना हो गया, टीवी में सारा आइटम हो गया। तो अब तो पहले से परिवार विकास हुआ, विनाश हुआ, जितना ही विकास हुआ उतना ही विनाश हो गया। अच्छा, बिरहा जो है आज पहले के समय में जो है कि लोगों के बीच था और जाते थे लोग, मुकाबला करते थे, यानी कि समाज के बीच था। अब जो है कि समाज से उठकर यूट्यूब पर चला आया, और यूट्यूब से के बाद अब कहाँ जाएगा। समय खत्म हो गई। बिरहा के लिए उस समय लोग समय निकालते थे कि हम चलेंगे 8 बजे खा करके 8 बजे दिन में बिरहा सुनेंगे, लेकिन वो समय खत्म रही। पॉपुलेशन कम था, जनसंख्या कम थी, लोग जानते थे कि बिरहा क्या चीज़ है। लेकिन अब इतना हर आदमी 1-1 मिनट के लिए परेशान है, उनके पास समय नहीं है, रास्ते चलने के लिए समय नहीं है, घर से निकलने के लिए समय है। पहले के ज़माने में लोग गोदी लेकर के चलते थे और 1 हफ्ता हिताई करते थे, रिश्तेदारी करते थे। लेकिन अब मोटरसाइकिल रहने के बावजूद भी हिताई नहीं हो पा रही है, और जाए तुरंत वापस है। तो समय परिवर्तनशील हो गया, समय सारी चीज़ें बदल दी, तो हर चीज़ हम लोगों को संकुचित विचारधारा में हो गए, तो क्या करेंगे लोग। अच्छा, अब देखा जा रहा है मंचों पे तो जो बिरहा कलाकार हैं वो जाकर जो है कि भोजपुरी गीत जो है कि अधिकतर गा रहे हैं, और कोई कहानी, कोई कविता कुछ भी नहीं इसमें चल रहा है। हाँ हाँ, ये तो आपने सही कहा। आपके चैनल के मैं धन्यवाद देता था कि आपने पूछा। अब समस्या ये है कि समय बदल गया, अश्लीलता ज़्यादा आ गई, और अश्लीलता में आज भी अगर बिरहा की संगत हो रही है तो जहाँ अश्लीलता हो रही है वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। छोटे लड़के जा रहे हैं, 10 साल हैं, 12 साल है, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, या 15-20 साल से। लेकिन जो वास्तव में हमने कहा ना कि बिरहा माने ज्ञान, बिरहा माने पुराण, बिरहा माने सारा ज्ञान की चीज़ें, उसमें ज्ञान की चीज़ें लोग लेकर के आते थे और समाज में देते थे कि हमारा समाज जान ले कि रामचंद्र जी किसके लड़के थे, माने अब मन्नू किसके लड़के थे। लेकिन अब कोई जानकारी कोई बताने वाला, इसलिए अब अश्लीलता गा करके 1500 रुपया मिल गया और बैठे और लोग चले गए। पैसे का युग हो गया, पैसे का ज़माना हो गया। अब दुनिया झुक रही कि जहाँ पैसा वहाँ सारे लोग हैं, और जहाँ पैसा नहीं कोई जाने वाला नहीं। तो समय बदल गया, उस पर हम लोग क्या टीका टिप्पणी करें। हम लोग पहले के ज़माने के वो सारी बातें बता रहे हैं। अच्छा, पहले का जो गीत था थोड़ा सा हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, कुछ है तो सुनाइए। हाँ, पहले के ज़माने के गीतें थी कि मान लीजिए एक छोटी सी गीत सुन लें। हम लोग जब गाते थे पहले के ज़माने में, आज ये गाने के लिए कोई तैयार नहीं है। माने ऐसे ऐसे हम लोग शेर बोलते थे। वो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। बन जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। दोस्त से दोस्त कभी खफा नहीं होता, और दिल मिलाकर कभी जुदा नहीं होता। भुला देना उन सारे खामियों को, क्योंकि इंसान कभी खुदा नहीं होता है। ये हम लोग समाज में देते थे और समाज से मांगते थे। लेकिन अब तो उल्टा हो गया। घटनाएं तमाम हो रही है, भाई भाई का नहीं है, माई बहन का नहीं है, बेटी भाई का नहीं है। तो समय बदल गया। गाना हम लोग गाते थे उस ज़माने में कि छोटी छोटी गीत हम लोग गाते थे। अरे दरस मोही देदा ये मोरी मैया, दरस मोही देदा ये मोरी मैया, दरस मोही देदा, दरस मोही देदा ये मोरी मैया, दरस मोही देदा ए मोरी मैया। अरे कांपे उजागर अंगनैया, दरस मोही देदा ये मोरी मैया, दरस मोही देदा। गाना बहुत लंबे हो जाते हैं हम लोग गाते हैं तो। अच्छा, कोई चुटकुल्ला हो जाए। आज के समय में तो बहुत सारे चुटकुल्ला लोग गा रहे हैं अश्लीलता की तरफ, आप एक हो जाए। अच्छा, एक चुटकुल्ला हम अंग्रेजी में सुना दे रहा हूँ आपको। एक अंग्रेजी में चुटकुल्ला दे रहा हूँ। चुटकुल्ला ये है, जब हम लोग स्टेज पर कहीं कंपटीशन होता है, हल्का फुल्का कंपटीशन होता है, या मूड अगर फ्रेश रहता है, कोई सुनना चाहते हैं तो हम लोग सुना देते हैं। कैसे? कि आजकल की गा करके सुना दे, इसे सुना दे। गाय की सुनाइए ना। सैर, जिसे इंग्लिश में कथा बोलते हैं। अरे इंग्लिश में सैर बोलते हैं और उर्दू में कथा बोलते हैं उसको। और तो हम लोग कहते थे, आजकल की ये लड़कियाँ बड़ी स्पर्ट होती हैं, बदन छू दे
तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट होती है। ए बिगड़ी कार है, चलती है ना फिरती है, जरा सा धक्का देने पे स्टार्ट होती है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी लड़की को धक्का लगा तुरंत तो मारना शुरू कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर उसी जगह हम लोग कहते हैं ब्यूटीफुल माई डियर ओ डार्लिंग। जब झापड़ लगता है तो कहते हैं ब्यूटीफुल माई डियर ओ डार्लिंग, प्लीज कम एंड सिट माई साइड, आई कुड नॉट हैप्पी विदाउट योर स्माइल इज माई लाइफ। ऐसे ऐसे हम लोग गाना गाते थे। तो तमाम गीत थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पूरा करिए, 2 लाइन और। अब पूरा करेंगे। देखिए अब गीत आ जाएगी। तो हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स करके गाना लिखे, हम ही लिखे हैं। अरे ब्यूटी माई डियर, तुम्हारी ये ब्यूटी, माने हिंदी और हिंदी का मिश्रण में अंग्रेजी। माई डियर तुम्हारी ये ब्यूटी, मूनलाइट को डाउन किया है। माई डियर तुम्हारी ये ब्यूटी, मूनलाइट को डाउन किया है। माने आपकी सुंदरता जो है मूनलाइट में चंद्रमा को भी तो धराशायी कर दिया है। तेरी बिल्डिंग में देता हूँ ड्यूटी, अगर तुम्हें मैं बिल्डिंग में भेज देता हूँ, तेरी बिल्डिंग में देता हूँ ड्यूटी, रूम नाइट में आउट किया है। माने अगर बिल्डिंग अगर दे दिया जाता है तो उसमें से बाहर निकल जाते हैं आप। कि बेंड तेरा, बेंड माने कमर, बेंड तेरा गजब हो गया है, हाउस हरियाल राइट सवारा। बेंड तेरा गजब हो गया है, बेंड तेरा गजब हो गया है, हाउस हरियाल राइट सवारा। तेरी बिल्डिंग में देता हूँ ड्यूटी, रूम नाइट में आउट किया। बहुत लंबा गाना, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप भी तो गायक हैं, बिरहा कलाकार हैं, हालांकि राइटर भी बहुत अच्छे हैं, आप लिखते भी हैं। तो पहले के ज़माने में आप भी डांस करते हैं जो स्टेज पे? इसमें डांस वर्जित था। हम लोगों के ज़माने में डांस, रामदेव भैया भी थे, बुल्लू भी थे, हम लोग उनके रहे हैं, लेकिन कोई डांस नहीं करता था। विजय लाल यादव जी तो लगा देते हैं ठुमका। हल्का फुल्का समाज को देखते हैं, वो ज़्यादा नहीं, बहुत चलाक का गायक है ना। इस समाज में इतना बड़ा चलाक गायक कोई है ही ना, विजय लाल भैया मतीन। ऐसा खाली इशारा दे करके सबको नचा रहे, अपने टाइट है एकदम, उनकी कमर जरा सा इशारा से हिली, इसके बाद माने संकेत वो देते हैं। यहाँ संकेत देने के बाद 1-1 घंटा को नाचता रह जा तू मेरे यहाँ, तो संकेत देते हैं वो गड़बड़ नहीं। आज भी मतीन जो है कि गोल गोल घूम नाचते हैं। आज भी इंटर कॉलेज के रैलियों में जाइए, डिग्री कॉलेज के रैलियों में जाइए, कमर के नीचे डांस वर्जित है। जब साहित्यिक में भाव में जाएंगे और हमारे विद्यालयों में जाएंगे आप, तो जहाँ स्काउट गाइड की रैली हो रही है, जहाँ रीजन की रैलियाँ हो रही हैं, उसमें कमर के नीचे बाउंड लग जाता है कि कमर के नीचे लड़की कोई भी लोकगीत गाए और कोई भी भजन गाए वर्जित, माने कमर उनकी हिलनी नहीं चाहिए। एक्शन हो सकता है, इशारा हो सकता है, ये सब चीज़ पहले की बनी हुई है। लेकिन अब तो पैसे के लालच में गवैया जो है, अब क्या कहना है, पैसा भाई उनको आ रहा है तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब से महिलाएं आई बिरहा में, तब से जो है कि बिरहा का रुख थोड़ा सा बदल गया और बिरहा जो है कि गर्त में डूब गया। नहीं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको इसलिए बिरहा तो गर्त में जा रही थी, जब से महिलाएं आ गई समाज को देखते ही बिरहा चौगुना बढ़ गई है। नहीं तो बिरहा आज के 10 साल पहले कोई बिरहा सुनने के लिए तैयार नहीं था, सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इन सबों के आने से सारे लोग रंगरलियाँ मना रहे हैं, सारे लोग ऊपर निगाह श्रीलता देख रहे हैं। माने कुछ लोग देखने के लिए जा रहे हैं, बिरहा सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। कुछ लड़के लोग देखने के लिए जाते हैं, बिरहा सुनने के लिए कि बिरहा क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं है। देखने के लिए कितनी हंसी लड़की आई। तो पहले के ज़माने में एक चीज़ हम लोग गाते थे कि खुदा महफूज रखे इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। माने इससे लोग जो लोग अगर दूर हो गए तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वकीलों से, हकीमों से, डॉक्टर मिल जाए छेद देगा आपके, वकील माने कचहरी में चले जाए लूट लेगा। हसीनों की निगाहों से,
अगर आप बरकरार हैं तो बने रहे। अच्छा, खेसारी लाल भी इसी तर्ज पे गा दिए है, गीत है उनका इसी तरह से, बचाए हसीनों से क्या। नहीं, वो जो हम ये जो शायर बड़े बड़े लिखे हैं कि इनसे बचना चाहिए, लेकिन खेसारी लाल, पवन लाल, दिनेश लाल निरहुआ लोग बचे हैं, ये लोग बचेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत राजा हरिश्चंद्र, हमारे पास बहन बेटियां हैं, हमारे पास लड़कियां हैं, और जिस लड़की को इस कलयुग के ज़माने में कोई अखबार में पढ़ करके आधा घंटा बैठ जाएगा, वो का अपने को वंचित रखेगा? बताइए, आप ही बताइए ना, आप सुनने वाले हैं, कोई रखेगा? ये सब पूरे विश्व को नाश करके छोड़ दिए। खेसारी लाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन लाल, इन लोगों के पास लड़कियाँ अभी छोटी छोटी, हाँ पवन सिंह, इन लोगों के पास छोटी छोटी लड़कियाँ तो पढ़ने दीजिए। नहीं तो पहले के ज़माने में पिक्चर जब आता था भोजपुरी तो टिकट नहीं मिलता था देखने के लिए, बलम परदेसी आती थी, घर द्वार मिलता था, लेकिन आज कोई देखने के लिए तो टीवी बंद हो गई, घर की टीवी मालिक लोगों ने बंद कर दिया। ये तो चोरी से लड़के खाली देख रहे हैं, जो 12 साल के 10 साल के वही चोरी से देख रहे हैं, जो देखने के लिए कोई है नहीं। आज घर द्वार पिक्चर आता था तो सारों लोग थे, लेकिन ये ज़माना था कि इतना गर्त में डाल दिए सब कि हम लोग बिल्कुल नाइक नहीं करके, भाई करने वाले पसंद कर रहे हैं, हम कर लोग मरे उसी पर, लेकिन हम लोग पसंद करने वाले नहीं हैं कि ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं समाज में। पवन सिंह किए हैं, पवन सिंह भजन गाओ तो नीक लगा था, खेसारी भजन गाओ तो नीक लगा था, और छिनरी बुजरी गाओ तो नीक लगा था। कुल गा के क्या करवा, जब रोज रामायण तू कहत बा, एक दिन लवंडा और रामायण पर नचा था, तू रामायण पर खत्म नहीं करके बाकी बा सब खत्म हो गया। अच्छा, आज के बिरहा कलाकारों को आप क्या कहेंगे, जो बिरहा कलाकार डांस कर रहे हैं? और इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया गा रहो, पैसे के लालच में लोग गा रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, हमको 10 रुपया नहीं मिलेगा। हकीकत है कि अगर खराब नहीं गाएं तो पैसा नहीं मिल रहा, असली नहीं पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि समाज को देखते हुए बचा करके गाओ, कि भाई अपने को बचो और समाज को भी बचाओ। और ख़ास तौर से हम दिनेश लाल निरहू और पवन सिंह से यह कह कि भाग तोड़ के जमात ख़त्म हो गई, लेकिन अब से कम और बचा ला, क्या जो लड़का बात तोड़ कर निकला तो तरी आपको से बचौले रहे, नहीं तो अब तो चड्ढी पहले रहा बिना चड्ढी खोल के नाचा लगे सब और पार हो जीवा। तो कम से कम आपसे लोग बचा के भोजपुरी के एकदम गर्द में मत डाला। भोजपुरी बोलवावा नीक लगा था, भोजपुरी गीत गवावा, लेकिन ओके अंडर लेके गवावा, एकदम ओपन। भरत शर्मा भोजपुरी गायन है, मनोज तिवारी भोजपुरी गायन है, कोई असलियत बता दें सबों के अंदर। आज भी अभी राशि कलाकार है, मनोज तिवारी से लेकर भरत शर्मा से लेकर के, आप भोजपुरी को लाने वाले यही हैं, लाने वाले। कहते हैं कि जो डांस प्रक्रिया शुरू किया गया है, बिरहा कलाकार जो सम्राट कहे जाने वाले विजय लाल यादव हैं, वही किए हैं। नहीं, इसको हम नहीं माने, विजय लाल नहीं किया। विजय लाल केवल इशारा दिए, ये सब विजय लाल कहते हैं, विजय लाल गाते हैं कि उनका डांस होता है। विजय लाल लड़कियों से गा, लड़कियां 1 घंटा डांस कर रही है और विजय लाल को खाली इशारा करके छोड़ दे रहे हैं, क्या नाच रही है। डायरेक्शन दिया जाता है किसी गीत का, डायरेक्शन दे रहे हैं विजय लाल यादव की नाचो तुम लोग। डायरेक्शन दे दिए, अब डायरेक्शन में तू फंसा था तो देखा, पर डायरेक्शन में तू फंसा थे तो नाचा। डायरेक्शन का हो गया इशारा कमर में कि भाई जब हमारे बड़के नाचत बा तेने हमू नाच दें, तब बड़का तई से नाच रहा, तू इतना चौगुना घूम के नाचत हो। यानी पूरे समाज में जो लोग गा रहे हैं उनको जो है कि निर्देश दे रहे हैं विजय लाल यादव की डांस करो। डांस है। इसमें हम तो उनके सामने कह देंगे कि भाई तू कमरिया अगर ऐसे ना हिलौता तो काहे के हिलौती, अगर तू रोक देता, रामदेव भैया कान क्यों नचा डालस, और बुल्लू क्यों नचा दिया, दीपक सिंह को क्यों नहीं नचा दिया, ओम प्रकाश को कहा नचले, ओम प्रकाश नाचे देख रहे हो। तो ये सब हवाई फायर में लोग उड़ा दिया, हवाई फायर में सब लोग उड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, 10 रुपया मिल जा रहा है। उनका नाच उनकर माई देखे तैयार नहीं, नाच के अब माई देख उनका भैया खाए बारी बेचारे का देखिए, लेकिन जो लड़कियां नाच के जाती क्यों देखी तैयार बा, क्यों देखते, उनके माई देखा थी कि हमारी बहनी नाच के आवा थी, नाच के दिखाते नहीं अपन चल गए। आप तो इंस्टाग्राम पे जो है कि पूरा बिरैया जितना है वो डांस कर रहे हैं। तो समाज जब दूषित हो गया है तो समाज के साथ साथ लोग जा ही रहे हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जाओ, लेकिन रोक करके, रुकते अब जाओ, रुकते जाओ, मत बेसी करो, नहीं तो करना हो कलयुग हो। उम्र 100 बरिस रहल, रस पी के बुढ़वा 100 बरिस जल, और रोज विटामिन खा दो 50 बरिस में मर जात हो। विटामिन कहाँ गए, रामदेव जितना गाओ क्यों गाओ तैयार हो, बुल्लू जितना गाओ क्यों गा पाई कि मर्जी छपिया की। अगर 5-5 बिरहा हो इसी उम्र में, हम लोग अभी आप तक हम लोग मांस मछलियाँ नहीं छुए हैं, हमारी उम्र बीत गई, हाथ से मछली भी नहीं छुए हैं, और हम लोग 5-5 बिरहा गाते तो उस जमाने में हड्डी हमारे पास सारी खाली हड्डी है, और ये समय रोज़ विटामिन सब खा रहे हैं,
और एक बिरहा अगर गा दें तो बिहार वाले दूसर का बिरहा भैया ना हो, हाँप दिए सब, हाँप के निकल जाएंगे बाहर कि नहीं गाएंगे, एक बिरहा खाली। चलिए साथियों, जो है कि आज ऐसे कलाकार थे और ऐसे जो राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं ये, और मज़े के जो है कि कलाकार भी थे और अच्छे गाते भी थे। और जो पहले का जो बिरहिया कलाकार लोग थे और आज के जो बिरहिया कलाकार हैं, उनमें कितना अंतर है और कहाँ से स्टार्ट हुआ जो है कि नाचना गाना, तो वो इन्होंने पूरा खोल के बता दिया। तो आप लोग इस पे कितना सहमत है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।